सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ प्रैक्टिस करने वाला हूं किसके बारे में फ्रेंड्स, 5W1H टेक्निक के साथ। जी हाँ, आप भी यदि चाहते हैं कि आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोले तो आपको ये 5W1H टेक्निक जो स्टेप 2 है बेसिकली ये है ना, कौन से पहला स्टेप जो मैंने कौन सा बताया था आपको फ्रेंड्स, जो मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लास अपलोड किया ऑलरेडी आपके लिए टेंसेस से रिलेटेड, जो प्लेलिस्ट में गिवन है। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, टेंसेस से रिलेटेड तमाम जो कॉन्सेप्ट्स है, जो वीडियो लेक्चर से, स्मॉल वीडियो लेक्चर से, साइज़ बहुत बड़ा नहीं रखा फ्रेंड्स, वो तमाम चीज़ों को आप डिटेल में लर्न कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियोज़ है लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी उसमें। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लास देखने के बाद आप प्रैक्टिस सेशन में, ये प्रैक्टिस में मेरा बेसिकली 10th सेशन है। इसके पहले 9th सेशन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक, 10th सेशन में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, किस तरीके से आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है, किस तरीके से एप्लीकेशंस आपको करने हैं। ठीक, तो आप भी चाहते हैं कि आप भी बड़े से बड़े सेंटेंस को सिंपलेस्ट तरीके से बनाना सीखना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और एंजॉय करिए प्रैक्टिस सेशन का ये वीडियो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो जिस तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था डिटेल में, बहुत ही ब्रीफ आपको ओवरव्यू पहले मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस का देता हूँ, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और उसके बाद में आपको 5W1H टेक्निक की तरफ लेकर जाऊँगा कि किस तरीके से आपको 5W1H टेक्निक जो प्रैक्टिस का सेकंड स्टेप है ना, सेकंड स्टेप में आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, दैट आई विल गाइड यू। ठीक, सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखते चलिए फ्रेंड्स। इंग्लिश बहुत आसान है ना, और यदि आपने सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखा सो बिलीव मी आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। देखो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बात हम करने वाले हैं इसकी। स्ट्रक्चर यदि हम देखिए अफर्मेटिव का, तो बेसिकली देखो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है ना, बट बहुत ही आसान है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स का, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस सेंस किसका आएगा इसके बाद फ्रेंड्स, टाइम का। ठीक, अब देखो देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ये डाउट होता है कि हमने सिंस कहाँ यूज़ करना है, फॉर कहाँ यूज़ करना है। तो सिंस और फॉर से रिलेटेड आप भी यदि अपना अंडरस्टैंडिंग पुख्ता करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड जो लिंक है ना, वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए और वो ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको सेंस और फॉर से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट मैंने बताए, किस तरीके से आपको यूज़ करने विद एग्जांपल्स आपको बताए हैं ना, और प्रॉपर कॉन्सेप्ट है ना, सब चीज़ें उसके अंदर डिटेल में गिवन है। सो डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है वो गिवन है, आप ज़रूर देखिएगा उसको। ठीक, तो देखो सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, बीन प्लस मेन वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम का सेंस आता हो, है ना, ये सेंटेंस हम बनाएंगे बेसिकली क्या, अफर्मेटिव के अंदर। ठीक, नेगेटिव में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हैज़ हैव जो है सब्जेक्ट, हैज़ हैव जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, इसके बाद क्या हो जाएगा नॉट, और हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे तो इंटरोगेटिव बन जाएगा। ठीक, ये ब्रीफ में मैंने आपको अभी बता दिया। इसी के बारे में मैंने डिटेल जो है ना वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी डाउट रहता है, आप कॉन्सेप्ट क्लास जरूर देखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस क्लास में आइए। ठीक, चलिए, तो अब हम प्रैक्टिस क्लास में पहला जो सेंटेंस देखते हैं अफर्मेटिव का। बेसिकली ये तीनों सेंटेंस मैंने आपको उस क्लास में भी एक्सप्लेन किए हुए, ये प्रैक्टिस का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद हम सेकंड स्टेप में मूव करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको 6 डिफरेंट तरीके से 5W1H टेक्निक को अप्लाई करते हुए किस तरीके उसके एप्लीकेशंस जो है वो टेंसेस के लिए अंदर आते हैं, और उसको डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस हम किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक, चलिए, सो सबसे पहला सेंटेंस जो हम देख लेते हैं इसका क्या, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बेसिकली हम जो पहला सेंटेंस देखते हैं उसका क्या है फ्रेंड्स, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ठीक, और इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा हूँ। ठीक, क्लियर है। इसी का जब हमने नेगेटिव बात की तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ। ठीक, हैव आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ठीक, क्या मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा हूँ। ठीक, इंटरोगेटिव। सो ये 3 पार्ट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। I have been speaking English since morning, I have not been speaking English since morning, have I been speaking English since morning। ये 3 जो सेंटेंस है ना फ्रेंड्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये तीनों सेंटेंस हमने फर्स्ट स्टेप की प्रैक्टिस में देखे थे कॉन्सेप्ट क्लास में, राइट। अब हमें देखो, I have been speaking English since morning, I have not been speaking English since morning, have I been speaking English since morning। ये पार्ट अब आपको अप्लाई करना है सेकंड स्टेप का स्ट्रैटेजी, और वो सेकंड स्टेप जो है वो क्या है फ्रेंड्स, 5W1H टेक्निक के साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ठीक, चलिए, सो 5W1H टेक्निक क्या है उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस देखते हैं, राइट।
सो देखो फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश में 5W1H टेक्निक बहुत ही रिसेंट है, बहुत ही लेटेस्ट है, और इससे रिलेटेड सेंटेंस आप जो प्रैक्टिस करते हैं, सो यू विल बी हैविंग अ ग्रेट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी, राइट। अच्छी प्रोफिशिएंसी के साथ आप इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं 5W1H टेक्निक बेसिकली है क्या। बेसिकली ये तो क्या है फ्रेंड्स, बेस्ट प्रैक्टिस टेक्निक, ठीक। प्रैक्टिस का क्या है, बेस्ट टेक्निक है। अब ये 5W1H है क्या फ्रेंड्स, तो देखो ये जो फर्स्ट लेटर है ना, इन सारे वर्ड के फर्स्ट लेटर देखो 5 क्या लेटर मिल रहे हैं आपको, 5W, वाई, व्हेन, वेयर, हु एंड व्हाट, 5W, और हाउ में एक लेटर मिल जाता है आपको H। सो इस तरीके से ये जो 5W1H टेक्निक जो है वो ईजाद होती है, ठीक। अब देखो इसका बेसिकली हिंदी मीनिंग देखिए। सो वाई का मतलब क्या हो जाता है, क्यों, व्हेन का मतलब होगा कब, वेयर का मतलब होगा कहाँ, हु का मतलब होगा कौन, व्हाट का मतलब होगा क्या, एंड हाउ का मतलब हो जाएगा कैसे, ठीक। अब देखो क्यों, कब, कहाँ, कौन, क्या, कैसे, इससे रिलेटेड जब आपको सेंटेंस बनाने होंगे, बेसिकली जब क्वेश्चंस बनाने होंगे, तब आपको ये 5W1H जो टेक्निक है दैट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और किस तरीके से अब आपको इसको प्रैक्टिकल यूज़ करना है वो मैं आपको इस कुछ सेंटेंसेस की मदद से बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो प्रैक्टिकल यूज़ है उसको मैंने एक सेंटेंस के थ्रू आपको कंप्लीट गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक। अब देखो फ्रेंड्स, जो 5W1H टेक्निक है, जो सेकंड स्टेप है हमारा बेसिकली प्रैक्टिस का, ठीक। सेशन 1 जो था हमारा कॉन्सेप्ट था, सेशन 2 जो था। चलिए फ्रेंड्स, तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो प्रोग्रेशन है प्रैक्टिस का, वो मैं आपको एक सेंटेंस के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन को आप किस तरीके से मल्टीपल तरीके से आप पूछ सकते हो, ठीक। सो 5W1H टेक्निक को वहाँ अप्लाई करते हैं, किस तरीके से 5W1H टेक्निक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए करना है, वो मैं आज आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक सेंटेंस के थ्रू, ठीक। तो पहले सेंटेंस में बेसिकली मैंने यहाँ पर हिंदी लिखा है फ्रेंड्स, राइट। एक ही सेंटेंस में हिंदी लिखा है, आप डाउट मत करिएगा कि मैंने पूरे सेंटेंस में हिंदी क्यों नहीं लिखा। एक बहुत ही शानदार रीज़न है मेरे पास इसके लिए, है ना, क्यों मैं इस तरीके की चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक। चलिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, टारगेट लैंग्वेज हमारा इंग्लिश है, तो कोशिश करना है इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की। जितना ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वोकल कोड्स को, उतनी आदत बनेगी एंड यूज्ड टू हो जाएगा वो। प्रैक्टिस देनी है उसको हैबिचुअल बना देना है इंग्लिश बोलने का, एंड देन ओनली आपका जो बेसिक जो कॉन्फिडेंस है ना वो डेवलप होगा, एंड देन यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। चलिए फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस करते हैं हम 5W1H टेक्निक में। बेसिकली देखो, सबसे पहला जो पार्ट, इस वाले पार्ट को यदि आप नोटिस करेंगे ना फ्रेंड्स, तो इंटरोगेटिव का फर्स्ट पार्ट था, जैसे आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। उसी में हमने थर्ड पार्ट देखा था इंटरोगेटिव, हैव आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सो हैव आई, ये देखो, हैव आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, दिस पार्ट विल रिमेन द सेम। इसमें आपने एडिशन क्या लगा दिया फ्रेंड्स, वाई, और वाई का मतलब हो जाएगा क्यों, ठीक। सो मैं सुबह से अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूँ, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट पार्ट जो ना 5W1H टेक्निक के साथ, ठीक। सो वाई हैव आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ, ठीक। दूसरा पार्ट हम देखेंगे तो कब के लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है व्हेन। So when have I been speaking English since morning, ठीक। सो यहाँ पर मतलब when का क्या हो जाएगा, कब। सो यहाँ क्यों को रिप्लेस कर देंगे आप किससे, कब से, बाकी पार्ट विल रिमेन द सेम, ठीक। आ रही है समझ में। Where have I been speaking English since morning, मैं इंग्लिश सुबह से कहाँ बोल रहा हूँ, राइट, प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, who has been speaking English since morning। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है, जहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग होता है वहाँ हम यूज़ करते हैं क्या, हु का। सो हु हैज़ बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सुबह से इंग्लिश कौन बोल रहा है, ठीक। इसका मीनिंग हो जाएगा। एंड व्हाट हैव आई बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर आप देखेंगे तो इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश नहीं है मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, मिसिंग है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता फ्रेंड्स तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, व्हाट का। सो व्हाट हैव आई बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्या बोल रहा हूँ, इज़ दैट क्लियर। और प्रोसेस से रिलेटेड यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, हाउ हैव आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंग्लिश कैसे बोल रहा हूँ, ठीक। सो देखो पहला पार्ट वाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट एंड हाउ, ठीक। सो ये 1 2 3 4 5, सो ये आपके हो गए 5W, और हाउ में जो फर्स्ट लेटर देखेंगे वो क्या हो जाएगा, H1H। सो इस तरीके से 5W1H का एक सेट मैंने आपको बताया यहाँ पर, किसके साथ फ्रेंड्स, किस सब्जेक्ट के साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई के साथ, और हमने वर्ब कौन सी लिया फ्रेंड्स, स्पीक,
ठीक। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट के साथ मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो बताया फ्रेंड्स। अब आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, आपको किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन करने, दैट आई विल गाइड यू। ठीक, चलिए बेसिकली देखो, पहला पार्ट था हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव का, दूसरा पार्ट था हमारा 5W1H टेक्निक का। ठीक, सो स्टेप 1 में हमने क्या किया फ्रेंड्स, 3 सेंटेंस लर्न किए थे, राइट। स्टेप 2 में हमने 5W1H टेक्निक के साथ 6 सेंटेंस उसमें ऐड कर दिए, तो टोटल यदि देखेंगे तो कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 9। और इस 9 को आपने कहाँ तक लेके जाना है मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। एक ही सेंटेंस को 88 तरीके से किस तरीके से पूछना है, उस प्रोसेस में, उस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। हर दिन उसमें कुछ एडिशन करते जा रहे हैं फ्रेंड्स, हर दिन उसका कुछ प्रैक्टिस बढ़ाते जा रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक, बस आपका साथ ही चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यदि आपने वीडियो को पहली बार देखा है तो लाइक ज़रूर करिए, और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करते रहिए। ठीक, अब देखो आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स, स्टेप 2 को, है ना। स्टेप 2 में बेसिकली हमने क्या देखा है फ्रेंड्स, 5W1H। ये जो 5W1H का कॉन्सेप्ट है ना, इसके कॉन्सेप्ट को, इस टेक्निक को किस तरीके से डे टू डे लाइफ में आपने यूज़ करना है वो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो मैंने बेसिकली आपको आई के साथ सेंटेंस बताए थे फ्रेंड्स, राइट। अब आपको सेंटेंस बनाने, फॉर एग्जांपल किसके साथ में, एक नाम ले लेते हैं, विवेक। फॉर एग्जांपल मेरे नाम से सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक, सो विवेक के साथ हैज़ होगा, है होगा। विवेक के साथ बेसिकली हैज़ होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हैज़ के साथ में क्या हो जाएगा, बीन, और मेन वर्ब में आईएनजी। तो मेन वर्ब ने क्या ली थी, स्पीक, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्पीकिंग क्या, इंग्लिश। और टाइम के सेंस में हमने क्या लिखा था फ्रेंड्स, सिंस मॉर्निंग। सो विवेक हैज़ बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। विवेक सुबह से इंग्लिश बोल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। अफर्मेटिव, इसके नेगेटिव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विवेक हैज़ नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। विवेक सुबह से इंग्लिश नहीं बोल रहा है। ठीक, इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हैज़ विवेक बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। क्या विवेक सुबह से इंग्लिश बोल रहा है। अब देखो, ये हमारा पास है अफर्मेटिव, ये है हमारे पास नेगेटिव, और ये हमारा इंटरोगेटिव। ये हमने फर्स्ट स्टेप का प्रैक्टिस किया था फ्रेंड्स, जो हमने कॉन्सेप्ट क्लास में भी किया हुआ है। ठीक, स्टेप 2 में आपको जो है अप्लाई करना है 5W1H टेक्निक। अब 5W1H टेक्निक का फर्स्ट जो वर्ड है ना फ्रेंड्स, वो इस वाले स्ट्रक्चर में ऐड करते हुए बनता है, इसका प्रोग्रेशन है। ठीक, सो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास फ्रेंड्स, वाई। सो वाई हैज़ विवेक बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, राइट। अब देखो, वाई मतलब क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, क्यों। ठीक, विवेक सुबह से इंग्लिश क्यों बोल रहा है। ठीक, चलो एक हमने वाई से बनाया। द 5W1H टेक्निक का दूसरा जो वर्ड था फ्रेंड्स, वो क्या था हमारे पास, व्हेन। सो व्हेन हैज़ विवेक बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। सेम पूरा पार्ट सेम हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए सेम चल रहा है। ठीक, सो व्हेन का मतलब हो जाएगा कब। सो व्हेन हैज़ विवेक बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सुबह से इंग्लिश विवेक कब बोल रहा है। ठीक, व्हेन के बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो हमारा 5W1H टेक्निक का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वेयर, और वेयर का मतलब क्या हो जाएगा, कहाँ। सो वेयर हैज़ विवेक बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, दिस विल रिमेन द सेम। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विवेक सुबह से इंग्लिश कहाँ बोल रहा है। इज द आइडिया क्लियर, समझ आ रहा है फ्रेंड्स। मैं तो कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, आपको सेम आपको एज इट इज ही कॉपी करना है। ठीक, तो इसको कॉपी नहीं करना बेसिकली फ्रेंड्स, आपको बोलने का प्रैक्टिस करना। आप ये वाला स्ट्रैटेजी नहीं अप्लाई करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, ये तो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ आपको वीडियो लेक्चर का लेंथ कम करने के लिए, राइट। बट आपको बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करना है, तमाम स्ट्रक्चर्स को लिखते हुए, तमाम सेंटेंसेस को लिखते हुए, तमाम मीनिंग को लिखते हुए। ठीक, सो वाई, व्हेन, वेयर। अब यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, व्हाट,
अब व्हाट जब लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट मिसिंग हो जाता है फ्रेंड्स। व्हाट का मतलब क्या हो जाता है, क्या? सो व्हाट हैज़, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट मिसिंग हो जाता है व्हाट के साथ। व्हाट हैज़ विवेक बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ देखो सिंस मॉर्निंग है, यहाँ पर इंग्लिश नहीं है, राइट। सो व्हाट हैज़ विवेक बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, विवेक सुबह से क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर इंग्लिश नहीं है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, व्हाट का, ठीक। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाता है फ्रेंड्स, जहाँ पर हमारे को सब्जेक्ट नहीं पता हो। सो जब सब्जेक्ट नहीं पता होता है तो हम क्या लिखते हैं, हु, और हु का मतलब क्या हो जाता है, कौन। सो हु हैज़ बीन, अब हु के साथ विवेक नहीं है फ्रेंड्स, क्लियर। हु हैज़ बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सुबह से कौन इंग्लिश बोल रहा है, ठीक। और एक हो जाएगा कैसे, और कैसे के लिए इंग्लिश में वर्ड है हमारे पास हाउ, ठीक। सो हाउ हैज़ विवेक बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, ठीक। तो ये हमने वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हाउ से प्रैक्टिस कर दी फ्रेंड्स। एक सब्जेक्ट को लिया मैंने, स्टेप 1 में 3 सेंटेंस बताए मैंने आपको, स्टेप 2 में 5W1H टेक्निक के 6 सेंटेंस बताए, 6 + 3 9, और ये 9 को हमने प्रोग्रेशन में किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से आगे लेके जाके 88 तक पहुंचना है। बहुत जल्दी हम पहुंचने वाले हैं, है ना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और प्रैक्टिस सेशन को इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आपको तमाम प्रैक्टिस करा रहा हूँ। स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इफेक्टिव सेशन है फ्रेंड्स। किस तरीके से आपने जो कॉन्सेप्ट क्लास है उनको प्रैक्टिकली यूज़ करना है, डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस बनाने, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। एक ही सब्जेक्ट से बताया है, तो एक ही वर्ब से बताया है, एक ही ऑब्जेक्ट लिया है, सो दैट यू शुड हैव अ ग्रेट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, दैट यू कैन डिराइव, ठीक। इस तरीके से देखो, अब मैंने तो आपको बता दिया क्या, एक तरीके से कि आपको किस तरीके से एक सब्जेक्ट से प्रैक्टिस करनी है, ठीक। अब आपको एक से प्रैक्टिस नहीं करनी, आपके पास देर आर नंबर ऑफ सब्जेक्ट, जिसके अंदर यू से प्रैक्टिस भी करनी है, वी से प्रैक्टिस करनी है, फिर कोई नेम ले लेना है, फिर ते हो जाएगा, ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, ठीक। इन तमाम सब्जेक्ट के साथ में आपको पहले 3 के सेट में प्रैक्टिस करनी है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, अनि वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक। फिर आपको 6 वाले सेट जो है मैंने बताया आपको, 6 वाला सेट क्या था फ्रेंड्स, तो ये 5W1H, सो अनि के बाद में 5W1H, ठीक। और ये हो जाएगा कितना, 3 + 6, ये हो गया आपके पास 9। और इसी को मैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको कहाँ लेके जाऊँगा, मल्टीपल स्ट्रैटेजी, मल्टीपल टेक्निक्स के साथ 88 तरीके से एक ही सेंटेंस को किस तरीके से आपको 88 तरीके से पूछना है, वो मैं आपको गाइड करूँगा। और यदि इन तमाम चीज़ों को आपने प्रैक्टिकली यूज़ करते हुए देखा, प्रैक्टिकली यदि आपने इसको यूज़ किया, प्रैक्टिकल आप स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो बिलीव मी फ्रेंड्स, दीज सेशंस विल हेल्प यू आउट अ लॉट। बहुत मदद करने वाले हैं आपको, बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इफेक्टिव सेशंस मैंने डिज़ाइन किए। तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप तरीके से की हुई है फ्रेंड्स। तो आप इन तमाम वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर देखिए। यदि आप वीडियो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, इसके अंदर आप देखिए तमाम वीडियो लेक्चर्स मैंने किस तरीके से आपके लिए स्टेप बाय स्टेप पूरा सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। पेड कोर्स से ज़्यादा इफेक्टिव मैंने फ्री कोर्स आपके लिए यूट्यूब पर लॉन्च किया है फ्रेंड्स। और जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहिए। नया वीडियो लेक्चर है, नया वीडियो चैनल है, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल्दो आप सभी लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपके लिए इसी तरीके की वीडियो कंटेंट मैं बनाते रहूँगा और बहुत इफेक्टिव क्वालिटी कंटेंट आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।